वेलकम टू स्मार्ट एंड इजी ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में जिसको आप फॉलो करके ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टेप्स को कहीं ना कहीं फॉलो करता है किसी भी तरह से। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में आए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें सीखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं सीखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको एक यहाँ पर रोड मैप मिल जाएगा कि मुझे एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप है कि आपको ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो ट्रेडिंग प्रिंसिपल कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर एक मार्केट में एप्लीकेबल होते हैं, और बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का बेस होता है, जिस पे ये पूरा मार्केट बेस्ड है, जिसके कारण ये मार्केट चलता है। तो वो कुछ प्रिंसिपल्स आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को सही से समझते हो देन आप ट्रेडिंग में 50% चीज़ों को समझ गए। उसके बाद बात आता है कि ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को जानने के बाद हमें क्या सीखना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल को सीखने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसका हम मतलब समझें तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका होता है जिसमें हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन पर मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं जो हमें हेल्प करता है हमारे एनालिसिस में, जिसके थ्रू हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस से ही हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमें अपना ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रॉफिट लेना चाहिए और कहाँ पर हमें मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो आपको पता है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें रिस्क होता है। तो स्टॉक मार्केट भी एक तरह से बिजनेस है और इसमें भी रिस्क होता है। तो उस रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? आपको पता है रिस्क, कोई सर्टेन रिस्क हो तो उसे हम हटा सकते हैं, उसको टाल सकते हैं, बट यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। बिजनेस का नाम ही होता है अनसर्टेनिटी। तो हम उस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं बट उसको मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हर एक ट्रेडर को समझ में आना चाहिए कि लॉस आपके हाथ में होता है। आप कितना पैसा यहाँ पर डुबाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी आपके मर्जी के ख़िलाफ़ यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं डुबा सकता आपका, ठीक है? आपका लॉस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस लेना चाहते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लॉस आपके हाथ में है। तो इसी लॉस को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, उसी के तरीके को हम क्या कहते हैं? रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इन सभी टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में वीडियो बनेगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के राह पे रहोगे। देन अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? तो आप सिंपल सा यहाँ पर ट्रेडिंग को साइड कर दीजिए, आप साइकोलॉजी को समझिए। साइकोलॉजी क्या होता है? तो साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पर हमारा स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है और किस कारण से रिएक्ट करता है, इस चीज़ को समझना। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं देन आप उस रीज़न को मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी को देख के गुस्सा आता है तो आप ये कर सकते हो कि आप उसके सामने ना जाओ, या फिर आप उसको बोल दो कि आप मेरे सामने ना आओ, ठीक है? तो एक तरह से बोल सकते हैं आपने क्या किया, अपने गुस्से का रीज़न आपको समझ में आया कि कोई और है, तो उसको
आपने क्या बोला कि आप मेरे सामने नहीं आना या फिर मैं आपको नहीं देखूंगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो क्या किया आपने, रिस्क यहाँ पर था आपका गुस्सा होने का, तो उसको अपना साइकोलॉजी समझ के मैनेज कर लिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है कि ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब हम लॉस में रहते हैं तो हमारा इमोशन कुछ और होता है, जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमारा इमोशन कुछ और होता है। तो उन इमोशंस को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसी में हम ट्रेडिंग समझते हैं कि किस तरह से उन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब समझ में आ गया कि हमें ट्रेडिंग में जिस तरह के इमोशंस फेस करने होते हैं उसको मैनेज करना, और वहाँ पर जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको शांत रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ ऑल 4 थिंग्स टुगेदर। अभी तक हमने जो भी देखा 4 स्टेप्स, उसको हम किस तरह से एक साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, तो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में हमने क्या समझा, तो फर्स्ट में हमने समझा कि हमें कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल, कुछ ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा। उसके बाद उन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें अपना टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस मतलब उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके मार्केट को समझना, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप में हमने क्या देखा कि जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपना ट्रेड पॉइंट आउट किया, आइडेंटिफाई किया, उसको लेना और उसमें किस तरह के हमारे सिचुएशन है या लॉसेस हो सकते हैं उसको मैनेज करना। तो वो हमें 3 स्टेप में सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। 4th स्टेप में हमने क्या सीखा कि जो हमारा ट्रेड लेने के बाद स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको हम किस तरह से काम शांत रख सकते हैं, वो हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बताता है। ठीक है। तो ये चारों स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और चारों को कंबाइन करके हम किस तरह से ट्रेडिंग में यूज़ करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप केवल टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, आप केवल रिस्क मैनेजमेंट के भरोसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, आप केवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के भरोसे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको सभी को कंबाइन करके समझना पड़ेगा। आप यूट्यूब में सर्च करते हो कि कोई न्यू स्ट्रैटेजी मिल जाए, आपको मिल जाएगी, बहुत सारे स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, बट उस स्ट्रैटेजी के साथ आपको बहुत सारा कुछ चेक करना पड़ेगा कि वो स्ट्रैटेजी आपके पर्सनालिटी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके रिस्क एपेटाइट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया क्या है, आप कितना मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं और कितना लूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उस स्ट्रैटेजी के साथ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप केवल सिर्फ स्ट्रैटेजी को देखते हैं उसके बाद और भी कुछ नहीं देखते हैं, देन आप डेफिनेटली उस स्ट्रैटेजी के थ्रू लॉस करोगे। ठीक है। तो 5th स्टेप में हमने क्या देखा कि 4 जो स्टेप मैंने बताया प्रीवियस में, उनको किस तरह से कंबाइन करके यूज़ करना है उसको सीखना। नेक्स्ट स्टेप है सॉलिड ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान, अभी तक हमने जो कुछ सीखा 4 स्टेप्स, 5th स्टेप में सबको कंबाइन करके यूज़ करना, उसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना और उसके थ्रू अपना ट्रेड लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग प्लान कहते हैं। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से किस सिचुएशन में ट्रेड लेना है। अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं और ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है। तो ये जो 6 स्टेप मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, कहीं से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो, बट इन 6 स्टेप्स के बिना आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको मेरे बातों में कुछ भी गलत लगा होगा या फिर मैंने कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ दिया होगा जिसको मुझे कवर करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं और साथ में लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ट्रेडिंग वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक से हम ट्राई करेंगे इस चैनल पे एक प्राइस एक्शन सीरीज़ स्टार्ट करने का, जिसमें प्राइस एक्शन को बेसिक से हम सीखना स्टार्ट करेंगे और उसको हम किस तरह से एडवांस लेवल तक कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।